कि इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, वाह वाह, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर गजल का गुलिस्तां होगा तो यकीनन कैफी आजमी के बगीचे से हर फूल की खुशबू आएगी। जी हाँ, कैफी आजमी उन चुनिंदा शायरों में शुमार जिन्होंने रोमानियत के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी अपने अशारों में लिखा और लोगों के जहन को आवाज दी, जिसमें अपने वक्त की सोच, इंसान, मजहब, दिलों की धड़कन, उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ झलकती रही। एक प्रगतिशील शायर और नगमा निगार कैफी आजमी का असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। पैदाइशी उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के मौजा मिजवा में 14 जनवरी 1919 को एक शिया मुस्लिम परिवार में वालिद सैयद फतेह हुसैन रिजवी जमींदार थे और वालदा थी कनीज फातिमा। परिवार में शायरी का माकूल माहौल था। लाजमी था शेरो अदब में दिलचस्पी बढ़ी और 11 साल की उम्र में ही इनके कलम ने शायरी करना शुरू कर दिया था। कैफी इनका तखल्लुस हो गया और आजमगढ़ से ताल्लुक होने के कारण वे कैफी आजमी हो गए। मजहबी तालीम वास्ते इनके वालिद ने लखनऊ में सुल्तान उल मदारिस में दाखिला कराया था, मगर इनकलाबी स्वभाव वाले कैफी को मदरसे का स्थूल और दकियानुसी माहौल रास न आया। बाद में लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू, अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। लखनऊ में ही वे प्रगतिशील लेखकों के सोहबत में आए, जिन्होंने इनका हौसला अफजाई किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। लखनऊ से कानपुर मजदूर आंदोलन में शरीक हो गए। यहाँ उन्होंने मार्क्सवादी साहित्य का गहराई से अध्ययन किया। 1943 में पार्टी ने उन्हें बम्बई भेज दिया, जहाँ वे पार्टी के काम में मशरूफ रहते हुए कौमी जंग अखबार के लिए लिखने लगे। यहीं 1944 में पहली किताब झंकार लिखी। साथ ही सांस्कृतिक संस्था इप्टा से भी जुड़े, जहां होमी भाभा, किशन चंदर, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, बलराज साहनी, मोहन सैगल, शैलेंद्र इस्मत चुगतई जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। कहते हैं 1946-47 के दौरान हैदराबाद में एक मुशायरे में उनकी कलात्मक प्रस्तुति ने शौकत नाम की एक युवती को किसी और के साथ अपनी मंगनी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर तो दो संवेदनशील कलाकार करीब आए और कैफी आजमी ने शौकत से निकाह कर ली। फिल्मों में कैफी आजमी ने अपना पहला गीत शहीद लतीफ़ निर्देशित फिल्म बुजदिल के लिए लिखा 1951 में। इसके बाद यहूदी की बेटी, परवीन, मिस पंजाब मेल जैसी फिल्मों का गीत लिखे। गुरुदत्त की 1959 की फिल्म कागज के फूल के गीतों के लिए उन्हें खास तौर पर याद किया जाता है। साठ के दशक में तो एक से बढ़कर एक फिल्म के गीत लिखे उन्होंने और हिंदी फिल्म गीतों के लहजे और शब्दावली को बदल दिया। 1964 की चेतन आनंद की हकीकत, जो भारत की सबसे बड़ी युद्ध फिल्म के रूप में मानी जाती है, के गीत कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, या फिर कोहरा। अनुपमा। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है। उसकी कहानी शोला और शबनम। आखिरी खत। मेरा जीवन भी संवारो, कोई
नौनिहाल, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। के गीतों को जहां लोग आज भी नहीं भूल पाते, तो 1969 की फिल्म 7 हिंदुस्तानी के गीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अलावे क्षमा, रखते दिल की तमन्ना मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम। दो दिल, सारा मुरा कजरा छुड़ाया तूने, गरवा से कैसे लगाया तूने, तू रसिया मन बसिया। तीखा तीखा कजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने, ओ सजनी सुख रजनी। और सत्यकाम, दिन की जिंदगी कैसी है जिंदगी, कोई नहीं जाने, भीतर अंधेरा है, बाहर है रोशनी, देखे ना परवाने। जैसी फिल्मों के गीत लिखे उन्होंने 70 के दशक में भी उनका जलवा बरकरार रहा। चेतन आनंद की हीर रांझा के गीत जहां बड़ी उपलब्धि रही। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है। तो परवाना, चिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो। छोटी बहू, ये रात है प्यासी प्यासी, प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ या वक्त ठहर जाए। पाकीजा, चलते चलते तुम्ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते। बावर्ची, तुम बिन जीवन के जीवन फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन। हंसते जख्म, ओ मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। टूटे खिलौने, बेहद हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। जैसी फिल्मों के लिए उनके लिखे गीत आज भी लोग भूल नहीं पाते। इसी तरह 1982 की फिल्म अर्थ, झुकी झुकी सी नजर
1983 की रजिया सुल्तान। जलता है बदन, प्यास भड़की है सरे शाम से, जलता है बदन, इश्क से कह दो कि ले आए कहीं से सावन। या फिर 1999 की फिल्म हिंदुस्तान की कसम। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। जैसी फिल्मों के गीत गजल बेहतरीन रचनाओं में शुमार हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे पर आधारित 1974 में प्रदर्शित गर्म हवा की कहानी पटकथा संवाद लिखे और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए इस्मत चुगताई के साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, तो सर्वश्रेष्ठ कथा संवाद लेखन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। इसके अलावे फिल्म मंथन के भी संवाद लिखे उन्होंने। इतना ही नहीं, 1995 के फिल्म नसीम में नसीम के दादा की भूमिका भी निभाई। 1974 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा, तो 1975 में आवारा सीजदे के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। इसके अतिरिक्त आखिर शब और इब्लिस की मजलिस शरा भी उनकी गज़लों और नगमों के संग्रह हैं। इतना ही नहीं, 2002 में आजीवन प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी के फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। मगर 10 मई 2002 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कैफी आजमी का इंतकाल हो गया। अपने पीछे वे सिनेमा को समर्पित एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं, जिनमें बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्री हैं, तो बेटा बाबा आजमी सिनेमेटोग्राफर, बहू तन्वी आजमी और बीवी शौकत भी अभिनेत्रियां रही हैं।